ऐसा लगता नहीं कि घर से दूर आया हूँ। एंड आई थिंक इसका सबसे मेन कारण है कि जो मुझे रियलाइज हुआ, मैं पूरे इंडिया वर्ल्ड सब कुछ ट्रैवल कर चुका हूँ। जो सबसे मेन कारण क्यों मुझे यहाँ पे घर जैसी फीलिंग आती है वो है आप लोग और आप जैसे उड़ीसा में रहने वाले लोग जो इतने हॉस्पिटेबल है कि कभी ऐसा लगता ही नहीं कि अपने घर से दूर कहीं नए शहर नई स्टेट में आए हैं। इतना प्यार यहाँ से जब भी आता हूँ इतना प्यार मिलता है हर किसी से, तो दिल से शुक्रिया उस चीज के लिए। एंड दूसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे उड़ीसा की लगती है, मुझे लगता है यहाँ पे हर एक व्यक्ति मास्टर शेफ है। इतना अच्छा खाना है यहाँ पे कि पूरे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर खाना कहीं मिलता है। आज हम भगवान जगन्नाथ की धरती पे हैं, तो उनसे मेरे को जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सीख जो मैंने सीखा है, जैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा में सब लोग साथ मिलकर चलते हैं, मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक धर्म यात्रा है जहाँ पे हमारे साथ जो लोग आते हैं उनके साथ हम एक रिश्ता बनाते हैं, उनकी ज़रूरत को समझते हैं और उनको हम हमारे साथ आगे लेके चलते हैं। तो ये सबसे बड़ी सीख मुझे जगन्नाथ भगवान से मिली है कि हमारे साथ जो व्यक्ति आता है उसके सपनों को समझना और उसको अपने साथ लेकर आगे चलना ही डायरेक्ट सेलिंग है। आज भुवनेश्वर उड़ीसा आने का जो मेरा मेन मकसद था, जो लोग डेजॉय को समझते हैं, जानते हैं, डेजॉय के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग सब चीजें पहले से पहचानते हैं। बट जो लोग नए व्यक्ति, नए प्रोस्पेक्ट्स जो आज एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, डेजॉय का समझना चाहते हैं, उन लोगों से मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा। मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो विश्वास आज हमारी लीडरशिप को, हमारे डेजॉय के परिवार को डेजॉय पे है, वही विश्वास मैं आपके अंदर जगा पाऊँ, वही विश्वास मैं आज डेजॉय के प्रति आपको दे पाऊँ। डेजॉय को समझने से पहले डेजॉय क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप डेजॉय की जर्नी को समझे कि डेजॉय की शुरुआत क्यों हुई थी, डेजॉय को हमने चालू क्यों किया था, डेजॉय का इनकॉर्पोरेशन क्यों हुआ था। आई थिंक 2017 की बात है। यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझते हैं, तो उनमें से मैं भी एक व्यक्ति था जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। बचपन से कुछ प्रोडक्ट्स यूज करे थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो बहुत बेसिक नॉलेज थी कि इस इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, क्या होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं कभी जानने की कोशिश करी। बट 2017 में जब मैं लंदन में पढ़ाई कर रहा था, लकीली मैं बहुत खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ने का, सीखने का और समझने का मौका मिला। और मेरी पढ़ाई के दौरान कई सारे इंटरनेशनल कंपनीज के मैंने मीटिंग्स अटेंड करी, सेमिनार्स अटेंड करे, इवेंट्स अटेंड करे, तो इस इंडस्ट्री के प्रति एक रुझान और भरोसा मेरे अंदर डेवलप हुआ कि एक्चुअली में इस इंडस्ट्री में वो पावर है कि ये कुछ बड़ा कर सकती है, लोगों का जीवन बदल सकती है। क्योंकि उससे पहले से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में से सुना था कि लोगों का जीवन बदलता है डायरेक्ट सेलिंग में, कभी अपनी आंखों से कभी होता हुआ नहीं देखा था। बट एक्चुअली जब बाहर मैंने कई सारे लोगों का जीवन बदलते हुए देखा, लोगों की अचीवमेंट देखे, लोगों की लाइफस्टाइल को बदलते हुए देखा, तो इस इंडस्ट्री के ऊपर पूरा एक दृढ़ निश्चय हुआ, एक भरोसा जागा कि नहीं, इस इंडस्ट्री में एक्चुअली में वो पोटेंशियल है जो आज तक मैंने सुना था, वो करने की इस इंडस्ट्री में वो क्षमता है। 2018 की बात है, मैंने फिर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना चालू किया कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी क्या काम हो रहा है। कई सारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट से मैंने मुलाकात करी जो वर्ल्ड के टॉप 5, टॉप 10 कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को समझ आई, मी एंड अनमोल सर जब हम इस इंडस्ट्री के बारे में समझ रहे थे, इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ रहे थे, तो एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ आई इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में और इंडिया के बाहर जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है उसमें रात दिन का अंतर है। एक्चुअली में हमको ये रियलाइज हुआ कि इंडिया में अभी तक सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत ही नहीं हुई है। क्योंकि जो मेजर सबसे बड़ा डिफरेंस है इंडिया में और इंडिया के बाहर क्या होता है, इंडिया के बाहर डायरेक्ट सेलिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल करियर। व्हाट डू आई मीन बाय प्रोफेशनल करियर? मेरा मतलब प्रोफेशनल करियर से क्या है, जैसे एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, साइंटिस्ट है, टीचर है, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग भी वहाँ पे प्रोफेशनल करियर है। जितनी रिस्पेक्ट एक प्रोफेशनल करियर वाले बंदे को मिलती है, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, उतनी ही रिस्पेक्ट एक नेटवर्क मार्केटर को, डायरेक्ट सेलर को बाहर मिलती है। वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग सोसाइटी में इतना घुल मिल गया है कि वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को किसी और नजरिए से नहीं देखा जाता है।
वहीं जब हम इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देख रहे थे तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बाकी सब नामों से पहचानते हैं। आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, लोगों को धोखा देने का बिजनेस है, लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने का बिजनेस है। हजारों नाम से जाना जाता है, फलाना टिमकाना, बट कहीं भी इस डायरेक्ट सेलिंग को एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो नहीं पहचानता है। सो इसी चीज को जब हमने रियलाइज किया, हमको लगा कि एक्चुअली में इंडिया में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी गैप है इस इंडस्ट्री को लेके। क्योंकि एक्चुअली में मैं आपको बता रहा हूँ, लंदन में मैं जिस अकोमोडेशन में रहता था, जहाँ पे मेरा फ्लैट था, जहाँ पे हम रहते थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी डायरेक्ट सेलिंग से आ रही है, और जिस फोन से मैं वहाँ पे बात करता था वहाँ का मोबाइल रिचार्ज भी डायरेक्ट सेलिंग से हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में वो पोटेंशियल है कि वो हर एक चीज में इन्वॉल्व होकर लोगों के जीवन को बदल सकता है। इसी चीज को समझते हुए हमने 2019 में ये निर्णय लिया कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, और एक ही विजन के साथ और एक ही गोल के साथ हमने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था कि लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे आदमी लॉन्ग टर्म करियर की बात करे, एक सस्टेनेबल बिजनेस की बात करे, जहाँ पे आदमी अपनी एक फैमिली की सिक्योरिटी, एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के साथ काम कर सके। क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में कोई काम करे या नहीं करे, लोगों को ये पता है आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाया जा सकता है। आज से 20-25 साल पहले जब इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी इंडिया में, तब लोगों को जरूर डाउट था मन में कि यार क्या इस इंडस्ट्री से पैसा कमाया भी जा सकता है क्या। बट आज 25 साल बाद मुझे लगता है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने लोगों का अचीवमेंट देखने के बाद लोगों को इतना तो विश्वास है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाया जा सकता है। बट जो एक सबसे बड़ी नई प्रॉब्लम इंडिया में है वो ये है कि आज आदमी को ये नया सवाल जो मैं देख पा रहा हूँ कि कितने समय तक कमाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा एक सवाल आज लोगों के मन में जाग चुका है कि इट्स ओके, ये माना हमने कि डायरेक्ट